नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा पत्रिका में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ अपने साथ आज दिनांक 23 अक्टूबर 2020 का संपादकीय। दोस्तों, भारतवर्ष में समाजवाद का उदय 20वीं शताब्दी में औपनिवेशिक ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम के एक हिस्से के रूप में हुआ था। तो 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक समाजवाद क्या अपने वांछित सामाजिक और आर्थिक परिणामों को भारतवर्ष में लाने में सफल हो पाया है? इसी संदर्भ में है आज का संपादकीय, जिसे लिखा है संपादक जितेंद्र जीतांशु जी ने और जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु समाजवाद रूपेण संस्थिता। दुर्गा वंदना के 7वें दिन हम देवी से प्रार्थना करते हैं समाज कल्याण के लिए, भारतीय समाजवाद की, अहिंसक समाजवाद की। वित्त आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष NK सिंह की पुस्तक के लोकार्पण में वित्त मंत्री का ये कहना कि सरकार चाहती है कि पब्लिक क्षेत्र की नीतियां पहले के समाजवादी बोझ से अलग बने, लेकिन सरकार समाजवाद के रास्ते पर बदस्तूर चल रही है और चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि हम समाजवादी काम कर रहे हैं। अप्रैल से अभी तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, लोगों के खाते में पैसे भेजना और मनरेगा के तहत ग्रामीण बेरोजगारों को लगातार काम देना, ये सब बड़े समाजवादी काम हैं। जिस तरह वामपंथ भारत के बड़े हिस्से को प्रभावित नहीं कर पाया, उसी तरह समाजवादी पार्टियां लंबे समय तक भारतीय जनमानस को अपनी बात नहीं समझा पाईं। आज़ादी के पहले से गांधी का प्रभाव बाद की भारतीय नीतियों पर पड़ा, जिसके चलते स्वतंत्र भारत में बहुत सी नीतियों में समाजवाद का संतुलन बनाए रखा गया, जिसका मूल था जनता की भलाई। स्वर्गीय इंदिरा गांधी तक आते आते गरीबी हटाओ नारा आ गया और संविधान संशोधन से यह संविधान की प्रस्तावना में भी जोड़ दिया गया। अब की सरकार संविधान संशोधन की बजाय हम समाजवादी हैं, यह बात छत पर खड़े होकर चिल्लाती है। यह अपना ही देश है जिसमें राज्य किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। समाजवादी देशों में जहां सरकार हर चीज को नियंत्रित करती है, कारखानों, उनमें बनी वस्तुओं और संसाधनों का वितरण अपने हाथ में रखती है और उनमें किसी भी व्यक्ति के लिए उद्योग या व्यवसाय मुश्किल है। लेकिन अपने देश में समाजवाद और व्यक्तिगत पूंजीवाद होने के कारण कोई भी व्यक्ति मेहनत के बल पर पूंजीपति और बड़ा व्यवसायी बन सकता है। किसी भी समाजवादी देश में ऐसा संभव नहीं है। अपने अड़ोस पड़ोसी देशों को देखें, जहां समाजवाद लागू है, वहां हर चीज बलपूर्वक लागू की जाती है। लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी को दरकिनार कर दिया जाता है। भारत में समाजवाद एक विचार है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला किया जा सके। यहाँ यह कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। भारत का समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार लागू करते हैं। हम समाजवाद को जनहित के साथ जोड़ते हैं, राजनीतिक हथियार के तौर पर नहीं। समाजवादी व्यवस्थाओं में असमानता की कोई बात नहीं उठाई जाती, जबकि समाजवादी देशों में सामाजिक कई असमानताएं हैं। कैंसर वार्ड से दुनिया को पता चला कि समाजवादी रूस में इतनी सामाजिक विषमताएं हैं। कैसे कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं और कुछ को कम। यही कारण बाद में समाजवादी देशों के टूटने की कई वजहों में से एक था। समाजवाद के नाम पर कठोरता, हत्याएं, जेल, सरकारों का कठोरता से पेश आना इसे कुरूप बनाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें। चीन के समाजवादी प्रमुख ने कहा कि चिड़िया और चूहे मारो, ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। चूहे तक तो बात समझ में आती है,
चिड़िया का क्या दोष? यही इसी कारण बाद में अकाल पड़ा। जनसंख्या नियंत्रण के कठोर और भयावह उपाय भी देखने को मिले। हमारे लिए समाजवादी विचार का मतलब गरीबों, पिछड़े वर्गों और जनजातियों का विकास है, जो अपनी तमाम परेशानियों से जूझते हुए सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हम मानते हैं कि सबका जीवन स्तर सुधरे, सबको भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और निःशुल्क शिक्षा मिले, जिसका अर्थ विभिन्न योजनाएं और सहायता के रूप में हो। आमीन। जितेंद्र जीतांशु, 23 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय या देवी सर्वभूतेषु समाजवाद रूपेण संस्थिता। तो कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए विषय पर, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।